नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज पेरेंट्स भी वीडियो पर ध्यान दें और बच्चे दें, मुख्यकर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश का परिवर्तन कर सकती है। लेकिन दिशा विहीन होने के कारण जो है हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा की ओर बढ़ने लगी है। कुछ तौर तरीके उनके ऐसे हैं। तो आज अपना जो शीर्षक है वो है जल्दी याद करना है तो कैसे पढ़ें। यानी पढ़ने का तरीका तो है, आप क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं कि अधिक देर तक हम जो है किताब को लिए बैठे रहे तो उसे पढ़ना कहा जाएगा। ये पढ़ना नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 टिप्स इस बात का कि आप कैसे पढ़ें, आपको जल्दी याद होगा और परमानेंट रहेगा। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जो टाइम टेबल आपने बना लिया है उस टाइम टेबल पर नियमित रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। कोई दूसरा आपको अनुशासन नहीं सिखाएगा। माता पिता आपको जगा करके बैठा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही है। और बीच बीच में आप सो जाते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं। तो आप स्वयं पहले अनुशासित बने और अनुशासित बन करके प्रत्येक कार्य अपना अनुशासन से करें। नंबर 2, सीधे बैठे। आप जब भी चारपाई पे लेट के पढ़ते हैं या आप सोफे पे बैठ के पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ने से क्या होता है, आपकी गर्दन और गर्दन से पीछे रीढ़ की हड्डी जो आपकी है, अगर वो सीधी नहीं रहती है तो इसका सीधा संबंध माइंड से होता है। ये साइंटिफिक कॉज है कि वहाँ वेव्स जो है आपकी सीधी नहीं जाती। उस समय याद तो हो जाता है लेकिन आप तुरंत भूलते हैं। भूलते क्यों हैं? क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी सीधे नहीं किए। तो आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ें या बेड पे बैठ के पढ़ें या मेज आगे रख लें, ताकि आपको किताब आगे जब रखेंगे आप तो आप गर्दन को सीधा रखेंगे। तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी यानी पीठ आपकी सीधी होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, तब आप जाकर के कहीं आपको याद होगा और बहुत जल्दी याद होगा और ऐसा याद होगा कि फिर आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। नंबर नेक्स्ट, आपको ध्यान देना है कि क्वांटिटी पर ना जाए, क्वालिटी पर जाए। कोई कहता है मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे। देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं कि मैं 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ता हूँ, 26 घंटे पढ़ता हूँ। अरे घंटे तो 24 ही होते। तो ये आपकी जबान है, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन वास्तविकता ये है कि 3 और 4 घंटे पढ़ने के बाद आप थकान महसूस करते हैं। तो उस समय आप उसे रख दीजिए। बीच के समय में आप क्या करें, सबसे अच्छी चीज है खुली हवा में घूमना और विचार मग्न चिंतन करते रहना। अथवा दोस्तों के साथ आप बैठते हैं तो दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लड़ाएंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। उन्हीं पढ़ाई की बातों को रिवाइज करिए। जीएस के क्वेश्चन पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, वर्ड पावर देखिए, इंग्लिश को देखिए। तो उनसे वो बातें करते हैं तब तो वो मूड फ्रेश करना सही है। और फालतू गप्पे लगाते हैं तो ये समय बर्बाद करना है। अथवा जब जो गैप पीरियड होता है बीच में, 4 घंटे पढ़ा आपने, आधा घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का गैप दिया, मोबाइल आप चला सकते हैं। लेकिन मोबाइल में यदि आप पढ़ाई से ही संबंधित कार्यों के लिए उसे चला रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन फालतू की चीजें आप देख रहे हैं तो वो गलत है। दैट इज रॉन्ग। तो बीच बीच में डिस्टेंस, जैसे अपन कहीं एक्सरसाइज करते हैं, घर पे करते हैं या जिम में जाते हैं, तो एक एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपन थोड़ा गैप देते हैं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के लिए अपन अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मेंटली एंड फिजिकली। तो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, गैप करके मोबाइल चलाएं या दोस्तों से बातें करें सिर्फ पढ़ाई से संबंधित, अथवा खुली हवा में घूमें और चिंतन करें। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा लें, अथवा उसी सब्जेक्ट को उठाना है तो अपने आप को, माइंड को फ्रेश करके आ जाए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको याद होगा और बहुत देर तक यानी लंबे समय तक आपको वो चीज याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं। और पढ़ने का समय निर्धारित करें। बिना टाइम टेबल के कोई भी पढ़ाई नहीं होती। टाइम टेबल बनाएं और सेल्फ डिसिप्लिन रह करके, स्वयं अनुशासित रह के उसे फॉलो करें। तो इस वीडियो को गार्जियंस भी देखें, माता पिता देखें, बच्चों को बताएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में दें। जय हिंद, जय भारत।